सियोल की जगमगाती रातों के बीच स्टेज की रोशनी में घिरा जंगकुक लाखों फैंस की तालियों के बीच गाता है। उसकी आवाज में दर्द है, पर चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान। वह एक सुपरस्टार है, हर कोई उससे प्यार करता है, पर कोई भी उसकी तन्हाई को नहीं समझता। शो खत्म होते ही वह तेजी से अपनी कार की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है, मीडिया और पागल फैंस की भीड़ उस पर टूट पड़ती है। फ्लैशलाइट्स की चमक, तेज सवालों की बौछार और चीखते हुए लोग, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। उसे इस शोर से नफरत थी। उसी भीड़ से बचने के लिए वह अपना हुड्डी पहनकर गुमनाम गलियों में निकल पड़ता है। ठंडी हवा में चलते चलते वह एक छोटी सी बुक स्टोर के पास पहुंच जाता है। मूनलाइट बुक स्टोर। यह जगह कुछ अलग थी, शांत, पुरानी और रहस्यमयी। वह अंदर जाता है और वहां उसकी मुलाकात होती है लिसा से, एक आजाद ख्यालों वाली आर्टिस्ट जो किताबों और पेंटिंग्स की दुनिया में खोई हुई थी। लिसा उसे देखकर मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा राज छुपा था। जंगकुक बार बार बुक स्टोर आने लगा, कभी किताबें देखने, कभी लिसा से बात करने। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती होने लगी। लेकिन हर बार जब जंगकुक उसकी जिंदगी के बारे में कुछ पूछता, लिसा बात बदल देती। वह अपनी जिंदगी के बारे में बहुत कम बताती थी। तुम इतना मशहूर हो, लेकिन तुम्हें तन्हाई क्यों महसूस होती है? लिसा ने एक दिन पूछा। क्योंकि मैं जिस दुनिया में रहता हूं, वहां लोग सिर्फ मेरे चेहरे और शोहरत से प्यार करते हैं। मेरा असली चेहरा किसी ने नहीं देखा, जंगकुक ने जवाब दिया। लिसा चुप हो गई। शायद वह भी कुछ ऐसा ही महसूस करती थी। एक रात जब जंगकुक और लिसा बुक स्टोर से बाहर निकल रहे थे, अचानक एक बाइक सवार उनके पास से निकला और गोलियां चला दी। जंगकुक ने तुरंत लिसा को नीचे गिरा दिया। हमलावर भाग गए, लेकिन यह सवाल छोड़ गए, हमला जंगकुक पर था या लिसा पर? लिसा का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह डरी हुई थी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, जंगकुक ने उसे समझाया। मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन उस रात लिसा ने पहली बार बुक स्टोर को बंद कर दिया और गायब हो गई। जंगकुक लिसा को ढूंढ रहा था। वह उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, ना उसका एड्रेस, ना उसका पास्ट। फिर उसकी मुलाकात हुई किम ताएह्युंग वी से, एक अमीर बिजनेसमैन और लिसा का पुराना दोस्त। ताएह्युंग ने बताया कि लिसा सिर्फ एक आम लड़की नहीं थी, वह एक बड़े गैंगस्टर परिवार की बेटी थी, जिसने अपनी पहचान छुपाकर एक नई जिंदगी शुरू की थी। उस पर खतरा मंडरा रहा है जंगकुक, और अगर तुम उससे दूर नहीं हुए तो तुम भी इस जाल में फंस जाओगे, ताएह्युंग ने चेतावनी दी। लेकिन जंगकुक को उसकी परवाह नहीं थी। आखिरकार जंगकुक ने लिसा को ढूंढ निकाला। वह एक बंद कमरे में बैठी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। मैं तुमसे दूर जाना चाहती थी जंगकुक, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी दुनिया की सच्चाई में फंसो, लिसा ने कहा। लेकिन इससे पहले कि जंगकुक कुछ कह पाता, दरवाजा टूट गया। गैंगस्टर्स अंदर घुसे और लिसा को घसीटकर बाहर ले गए। तुम्हारा खेल खत्म लिसा, तुम्हें तुम्हारे परिवार के पास वापस जाना होगा, गैंग लीडर ने कहा। जंगकुक ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे बुरी तरह पीटा गया और लिसा को ले जाया गया। 3 महीने बीत चुके थे। जंगकुक अब वह मासूम सिंगर नहीं रहा। वह अब लिसा को बचाने के लिए हर खतरा उठाने को तैयार था। उसने ताएह्युंग के साथ मिलकर एक मिशन प्लान किया। अंतिम लड़ाई एक पुरानी हवेली में हुई। जंगकुक और ताएह्युंग ने गैंगस्टर्स से लड़ते हुए लिसा को बचाया, लेकिन इसी दौरान एक दुश्मन ने जंगकुक पर गोली चला दी। लिसा ने अपने शरीर को ढाल बना लिया और गोली उसे लग गई। जंगकुक ने लिसा को अपनी बाहों में पकड़ा। तुम हमेशा मेरी चांदनी थी लिसा, और हमेशा रहोगी, उसने कहा। कहानी में इसके बाद किया हुआ देखने के लिए कमेंट करिए पार्ट 2 और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले।